हाय फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ वेलकम टू ऑल ऑफ यू नर्सिंग हब में आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओबीजी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो आपकी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, विच इज़ नॉट सीक्रेट बाय प्लेसेंटा। यहाँ पर कौन सा ऐसा हार्मोन है वो प्लेसेंटा के द्वारा सीक्रेट नहीं होता। आपकी ऑप्शन है HPL, ऑप्शन बी है HCG, और ऑप्शन डी है प्रोलेक्टिन और ऑप्शन डी है प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, यहाँ पर कौन सा ऐसा हार्मोन है वो प्लेसेंटा के द्वारा सीक्रेट नहीं होता। तो यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है वो प्लेसेंटा के द्वारा सीक्रेट नहीं होता। तो आपको यहाँ पर डी आंसर है वो राइट है। आगे बात करते हैं, क्राइटेरिया फॉर नॉर्मल लेबर। यहाँ पर कौन सा क्राइटेरिया है वो नॉर्मल लेबर के लिए सही है या नॉर्मल लेबर को मैच करता है वो आपको पता करना है। ऑप्शन है कॉन्टिन्यूस इन ऑनसेट। तो नॉर्मल लेबर है वो कैसे होता है आपको मालूम ही होगा। नॉर्मल लेबर है वो अपने आप होता है, उसमें कोई भी चैरिटी की सर्जरी है या कोई भी किसी भी मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती। ऑप्शन बी है वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। नॉर्मल लेबर में प्रेजेंटेशन है वो वर्टेक्स होता है। ऑप्शन सी विदाउट अनड्यू प्रोलॉन्गेशन। नॉर्मल लेबर है और नॉर्मल लेबर का टाइम होता है उतने टाइम में हो जाता है तो उसको हम नॉर्मल लेबर बोलते हैं। और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ अबव। यहाँ पर सभी क्राइटेरिया है और नॉर्मल लेबर के यहाँ पर सही है तो हमारा आंसर होगा डी ऑल ऑफ अबव। आगे बात करते हैं, मोस्ट कॉमन इंसिजन इन एपिजियोटोमी। एपिजियोटोमी में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला इंसिजन कौन सा है। तो मोस्ट कॉमन इंसिजन यूज इन एपिजियोटोमी इज मीडियोलेटरल इंसिजन है वो सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन इंसिजन है वो एपिजियोटोमी में है। आगे बात करते हैं, ड्रग यूज्ड टू इम्प्रूव द मिल्क प्रोडक्शन इज। यहाँ पर कौन सी ऐसी ड्रग है हम यूज़ करते हैं मिल्क प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए। आप यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं, मेटोक्लोपिरामाइड, ऑप्शन डी सल्फराइड, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी और ऑप्शन डी है डोपामाइन। यहाँ पर कौन सी ऐसी ड्रग है जो मिल्क का प्रोडक्शन इम्प्रूव करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो आपका यहाँ पर दो बोथ ए एंड बी आंसर सही है। हम मेटोक्लोपिरामाइड का भी यूज़ करते हैं और सल्फराइड का भी यूज़ करते हैं। तो आपका यहाँ पर सी आंसर है वो करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ थर्ड जनरेशन इंट्रायूटेराइन डिवाइस। यहाँ पर थर्ड जनरेशन का इंट्रायूटेराइन डिवाइस कौन सा है आपको पता करना है। आपकी ऑप्शन है कॉपर टी, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है कॉपर टी 300, तीसरा ऑप्शन है कॉपर टी 380A और ऑप्शन डी है प्रोजेस्टा सर्ट। यहाँ पर थर्ड जनरेशन इंट्रायूटेराइन डिवाइस है वो कौन सा है। थर्ड जनरेशन इंट्रायूटेराइन डिवाइस है वो प्रोजेस्टा सर्ट है। आपको यहाँ पर डी आंसर है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्मल लाइनिंग ऑफ फेलोपियन ट्यूब इज। ये फेलोपियन ट्यूब होती है उसकी नॉर्मल लाइनिंग किसकी होती है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपको पता करना है। ऑप्शन ए स्क्वेमस एपिथेलियम, ऑप्शन बी ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ऑप्शन सी क्यूबोइडल एपिथेलियम और ऑप्शन डी कोलोमनर एपिथेलियम। तो फेलोपियन ट्यूब है उसकी नॉर्मल लाइनिंग है वो कोलोमनर एपिथेलियम की बनी होती है। आपको यहाँ पर डी आंसर है वो करेक्ट है। आगे बात करते हैं, द रिलेशनशिप ऑफ द फिटस टू लॉन्ग एक्सिस ऑफ द मदर इज कॉल्ड। यहाँ पर जो मदर और फिटस का लॉन्ग एक्सिस का रिलेशनशिप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम लाई बोलते हैं। आपको मालूम ही होगा लाई की डेफिनेशन है तो आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर है वो यहाँ पर बी है वो करेक्ट है। प्रेजेंटेशन हम किसे बोलते हैं, तो प्रेजेंटिंग पार्ट होता है इसको हम प्रेजेंटेशन बोलते हैं। आपको पता ही होगा एटीट्यूड हम किसे बोलते हैं कि एटीट्यूड हम इसे बोलते हैं कि रिलेशनशिप फिटस है उसके डिफरेंट पार्ट के साथ एक दूसरे के यहाँ पर रिलेशनशिप होते हैं उसको हम एटीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, और पोजीशन तो आपको पता ही होगा जैसे कि ROA है, ROP है, LOP है, ऐसी अलग अलग पोजीशन होती है। आगे बात करते हैं, इफ द लार्ज फंटानेल इज अ प्रेजेंटिंग पार्ट तो व्हाट इज प्रेजेंटेशन। यहाँ पर कौन सा लार्ज फंटानेल है वो प्रेजेंटिंग पार्ट है तो हमारा प्रेजेंटेशन कौन सा होगा यहाँ पर मदर का वो पूछा है। ऑप्शन ए वर्टेक्स, ऑप्शन बी सिंसिपुट, ऑप्शन सी ब्रीच और ऑप्शन डी फेस। यहाँ पर लार्ज फंटानेल है वो प्रेजेंटिंग पार्ट है तो हम प्रेजेंटेशन कौन सा होगा तो वो प्रेजेंटिंग पार्ट है लार्ज फंटानेल तो प्रेजेंटेशन होगा सिंसिपुट। तो आपको यहाँ पर बी आंसर है वो करेक्ट आंसर है।
आगे बात करते हैं, प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स आर डेवलप्ड कम्प्लीटली विथ इन। यहाँ पर प्राइमोर्डियल फॉलिकल है वो कितने दिनों में कम्प्लीटली डेवलप होता है, आपको ये पूछा है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा वो होगा 8 वीक। ठीक है, यहाँ पर आपको ऑप्शन भी ये दिए गए हैं, 14 वीक है, यहाँ पर 8 वीक है, 4 वीक है और 28 वीक है। यहाँ पर प्रीमोर्डियल फॉलिकल है वो डेवलप्ड कम्प्लीटली विद इन 8 वीक। ठीक है, आगे बात करते हैं, सब ऑक्सीपोटो फ्रंटल डायमीटर इज। यहाँ पर आपको सब ऑक्सीपोटो फ्रंटल डायमीटर पूछा है, वो कितना होता है। तो सब ऑक्सीपोटो फ्रंटल डायमीटर है वो होता है 10 सेंटीमीटर होता है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेसेंटा डेवलप फ्रॉम। प्लेसेंटा कहाँ पर से डेवलप होती है, आपको ये पूछा है। तो आपके ऑप्शन है डेसिडियो कैप्सुलरिस, ऑप्शन बी है डेसिडियो फ्रोंटोजम और ऑप्शन सी है कोरियन और ऑप्शन डी है एमनियन। तो प्लेसेंटा डेवलप्स फ्रॉम डेसिडियो फ्रोंटोजम से वो डेवलप होती है। तो आपको यहाँ पर बी आंसर है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन प्रेगनेंसी CVP। आपको सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, समझने की जरूरत है। आपको पहला CVP का फुल फॉर्म आना चाहिए। CVP का फुल फॉर्म है सेंट्रल वेनस प्रेशर। तो प्रेगनेंसी में CVP में क्या होता है, आपके ऑप्शन के समझ जाएगी कि राइज होता है वो बढ़ता है, नो चेंजेस होता है और ऑप्शन डी है डिक्रीज होता है या डबल होता है। तो प्रेगनेंसी के दौरान सेंट्रल वेनस प्रेशर में कोई भी चेंजेस नहीं होता। तो आपको यहाँ पर बी आंसर है वो राइट है, नो चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो एक्सपेक्टेड मदर फील क्विकनिंग एट। तो मदर को यहाँ पर क्विकनिंग कब सुनाई देती है, आपको ये पूछा है, आपको वीक में बताना है। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए गया है 12 से 18 वीक, ऑप्शन बी है 16 से 20 वीक, ऑप्शन सी है 26 वीक्स और ऑप्शन डी है 24 से 28 वीक्स। यहाँ पर क्विकनिंग कब सुनाई देती है आपको मालूम ही होगा। क्विकनिंग किसे बोलते हैं, जब बच्चे की जो पहली मूवमेंट मदर को फील होती है उसको हम क्विकनिंग बोलते हैं। तो क्विकनिंग कब सुनाई देती है एक्सपेक्टेड मदर को, तो वो सुनाई देती है 16 से 20 वीक, 16 से 20 वीक के बीच में वो सुनाई देती है। आगे बात करते हैं, पार्टोग्राफ इज अ ग्राफिक रिकॉर्ड ऑफ। जो पार्टोग्राफ है उसको किसका ग्राफिक रिकॉर्ड है। ठीक है, आपके ऑप्शन है फीटल ग्रोथ, ऑप्शन बी फीटल वेलबींग, ऑप्शन सी लेबर और ऑप्शन डी इन्वोल्यूशन। तो पार्टोग्राफ है वो किसका ग्राफिक रिकॉर्ड है, तो पार्टोग्राफ है वो लेबर का ग्राफिक रिकॉर्ड है। ठीक है, लेबर का ग्राफिक रिकॉर्ड है। आपका यहाँ पर सी आंसर है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेटरल पोजीशन इज गिवन टू प्रिवेंट मदर इन ऑर्डर टू अवॉइड। मदर को हम लेटरल पोजीशन देते हैं तो क्यों देते हैं, किसको अवॉइड करने के लिए वो देते हैं। आपका ऑप्शन है सुपाइन हाइपोटेंशन, ऑप्शन बी ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन, ऑप्शन सी एस्पिरेशन और ऑप्शन डी प्रमोट वेनस रिटर्न। ठीक है, तो हम मदर को लेटरल पोजीशन देते हैं तो किसी लिए देते हैं, इसको सुपाइन हाइपोटेंशन अवॉइड करने के लिए वो अवॉइड करते हैं। तो आपको यहाँ पर ये आंसर है वो करेक्ट है।